हेलो स्टूडेंट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपका फिर से वेलकम है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य की अवस्थाएं जो हैं कितनी होती हैं, और हमने द्रव्य का वर्गीकरण भी देखा था, और मेनली तत्व, यौगिक तथा मिश्रण की बात हमने की थी। आपको मैंने धातुओं और अधातुओं में अंतर भी बताया था। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में की थी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है द्रव्यों की संरचना से संबंधित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की बात करने वाले हैं। तो जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने जो है पदार्थों की संरचना से संबंधित जो है अपना एक सिद्धांत दिया है, जिसको हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। तो ये परमाणुओं की प्रारंभिक संरचना जो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थी, उससे रिलेटेड एक सिद्धांत है आपका। तो उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है डाल्टन ने बताई थी। इसके अलावा जो है इनके जो प्रिंसिपल है इनका, इसमें जो है समय के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे जैसे जो है वैज्ञानिक आविष्कार हुए और परमाणु की संरचना के बारे में अधिक जानकारियां जुटाई गई, तो इनके परमाणु सिद्धांत में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। ठीक है, तो आइए देखते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को। तो सन 1808 ईस्वी में जो है जॉन डाल्टन ने अपना ये सिद्धांत दिया था। तो इस सिद्धांत के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जो है ब्लैक बोर्ड पर लिख रखे हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स की हम चर्चा करेंगे कि डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया था। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले डाल्टन ने ये बताया कि जो पदार्थ होता है आपका, कोई भी पदार्थ की बात हम कर चुके हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो स्थान घेरती है जिसमें भार होता है, वो आपका पदार्थ कहलाता है ना। तो डाल्टन ने ये बताया कि कोई भी जो आपका पदार्थ है वो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और उन्हीं छोटे छोटे सूक्ष्म कणों को हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं या एटम कहते हैं। समझ में आई बात? तो द्रव्य जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, उनको हम एटम कहते हैं या परमाणु कहते हैं। क्लियर हो गई बात? फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, पदार्थ अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। दूसरा है आपका, परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है, अतः इसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आप जो एटम है आपका, जो परमाणु है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसको ऐसे समझिए एग्जांपल के द्वारा, जैसे ये भी आपका एक पदार्थ है जो मेरे हाथ में मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी तो एक पदार्थ है। तो ये भी अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो आप इस मार्कर को तोड़ते जाओ, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको एक ऐसा सूक्ष्म कण मिल जाएगा जिसको आप पुनः नहीं तोड़ पाओगे, पुनः जो है विभाजित नहीं कर पाओगे। वही परमाणु होगा। क्या होगा? परमाणु होगा। तो डाल्टन के अनुसार किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको दोबारा तोड़ा ना जा सके, दोबारा विभाजित ना किया जा सके, वही आपका परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्लियर है? ठीक। थर्ड पॉइंट देखिए, किसी भी एक प्रकार का जो तत्व होता है, उसमें जो है परमाणुओं का जो आकार और उनका जो द्रव्यमान होता है वो समान होता है। समझ में आई बात? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तत्व के सभी परमाणु आकार तथा द्रव्यमान में एक दूसरे के समान होते हैं, तथा भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। क्लियर है? इसको समझिए बात को। जैसे मान लीजिए आपका एक तत्व है सोडियम। क्या है? सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, पता है ना आपको। तो सोडियम का इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए आप। ठीक, मान लिया हमने सोडियम का इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया, तो इस टुकड़े में, सोडियम के इतने बड़े टुकड़े में उसके बहुत सारे परमाणु होंगे। यानी सोडियम का मान लो 1 ग्राम का टुकड़ा आपने लिया, बहुत छोटा टुकड़ा लिया, तो उसमें जो है लाखों करोड़ों की संख्या में सोडियम परमाणु होंगे। तो डाल्टन ने ये बताया कि एक ही प्रकार का जो तत्व है, मान लो ये सोडियम का ही तो क्रिस्टल है, सोडियम का ही तो टुकड़ा है, तो उसमें सारे सोडियम के ही परमाणु होंगे, और वे सारे परमाणु आकार और द्रव्यमान में समान होंगे। आकार और द्रव्यमान में समान होंगे। ये डाल्टन ने बताया था कि एक ही तरह का अगर आपका तत्व है, तो उसमें चाहे जितने परमाणु हो, वो सभी आकार और द्रव्यमान में समान होंगे। अर्थात इस क्रिस्टल में जितने भी सोडियम होंगे, वो सारे उनका द्रव्यमान उनका जो है 22 होगा, सॉरी 23 होगा। 23 होता है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो सभी जो है
आकार और द्रव्यमान में समान होंगे। क्लियर है? सोडियम की नहीं, आप किसी भी परमाणु की बात कर लीजिए, आप हाइड्रोजन की बात कर लीजिए, आप जो है मैग्नीशियम की बात कर लो, कैल्शियम की बात कर लो, बोरॉन की बात कर लो, बेरिलियम की बात कर लो, जितने भी परमाणु आपके आज तक ज्ञात हुए हैं सभी में जो है, सभी तत्वों के परमाणुओं में उनके जो है आकार और द्रव्यमान समान होते हैं। क्लियर हो गई बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं। क्लियर हो गई बात? आपने देखा है कि परमाणु जो होते हैं, कोई भी जो तत्व होता है वो रिएक्शन करता है, वो जो है अभिक्रिया करके बहुत सारे उत्पाद बना सकता है। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे तत्व आपस में अभिक्रिया करके जो है बहुत सारे उत्पादों का निर्माण करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखें अगर हम, तो पानी आपका जैसे है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व है आपके, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये दोनों आपस में संयोग करते हैं तो आपका जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। यही तो होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं आपके, इन दोनों के संयोग से जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि परमाणुओं में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, बंध टूटते और बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है किसी भी तत्व में, तो या तो बंध बनते हैं या तो बंध टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं उनके मध्य। क्लियर हुई बात? तो जो आपका परमाणु होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मान लो इतना बड़ा आपका सोडियम का क्रिस्टल है, इसमें बहुत सारे सोडियम परमाणु होंगे, ऐसे सोडियम परमाणु होंगे ना, बहुत सारे सोडियम परमाणु होंगे ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर है? तो जो आपका एक सोडियम परमाणु है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, प्रत्येक इसका जो सोडियम परमाणु है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। तो सोडियम एक धातु है और आपको पता है कि जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्योंकि धातुओं को इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद है। इसकी बात मैंने पिछले वीडियो में की है, आपने देखा होगा, है ना। जो धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धन आयन बनाती हैं। तो इसी तरह से जितनी भी धातुएं हैं ये सारी धन आयन के रूप में इसमें मौजूद होंगी। तो जैसे ही इसको ऋण आयन के संपर्क में लाओगे, ये तुरंत उसके साथ अट्रैक्शन बना लेगी, बॉन्ड बना लेगी और आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। तो जैसे मान लो इसको Cl- के कांटेक्ट में लाओगे तो तुरंत Na+ और Cl- में अट्रैक्शन हो जाएगा, है ना, बॉन्ड बन जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तो इसी तरह हम कह रहे हैं कि जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं। क्लियर हुई बात? अब लास्ट पॉइंट देखिए, दो या दो से अधिक परमाणुओं को के निश्चित अनुपात में संयोग से यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। जब दो परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। ये भी डाल्टन ने बताया। जैसे यहाँ पर अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन आपकी और ऑक्सीजन दोनों का संयोग होगा तो H2O पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी। तो आप देखिए जो पानी बना है उसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है। तो यहाँ पर संयोग के लिए भी, रासायनिक अभिक्रिया के लिए भी हमें दो हाइड्रोजन परमाणु चाहिए होंगे। कितने चाहिए होंगे? दो हाइड्रोजन परमाणु चाहिए होंगे। अर्थात जल तभी बनेगा, जल का निर्माण तभी होगा जब हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु आपस में संयोग करेंगे, तभी जल का निर्माण होगा। इसीलिए जो है यौगिक निर्माण में परमाणु निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। तो जल के निर्माण में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग का अनुपात 2:1 होता है। क्या होता है? 2:1। 2:1 का मतलब ये है कि दो परमाणु हाइड्रोजन के होंगे और एक परमाणु ऑक्सीजन का होगा। जब इस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो जल बनेगा आपका, जो कि एक यौगिक है। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। ये डाल्टन ने बताया। किसने बताया? डाल्टन ने। ये था आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जो उन्होंने सन 1808 ईस्वी में दिया था। क्लियर? इसमें उन्होंने जो बताया उसकी चर्चा हमने की कि परमाणु जो किसी भी कोई भी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है और उन सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और दूसरा पॉइंट, परमाणु अविभाज्य है, उसको पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है। एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार तथा द्रव्यमान में समान होते हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणु आकार तथा द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। अगला पॉइंट था कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं। और लास्ट पॉइंट, दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग से क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं, जिसका उदाहरण हमने
जल के रूप में देखा, और भी बहुत सारे उदाहरण है इसके। जैसे देख लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड एक यौगिक है MgCl2। MgCl2 तो इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम का एक परमाणु और क्लोरीन के दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं तब MgCl2 बनता है, अर्थात 1:2 में संयोग। किस अनुपात में संयोग? 1:2 में संयोग होगा, तभी आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। समझ में आ गई बात? तो इसी तरह से जब भी किसी यौगिक का निर्माण होता है तो उसमें परमाणु जो है निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये था आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्लियर है? तो अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे आधुनिक परमाणु सिद्धांत की। ये डाल्टन के द्वारा जो है परमाणु की प्रारंभिक संरचना के बारे में सर्वप्रथम बताया गया था, और ये सबसे मान्य सिद्धांत था उस समय का। और जैसे जैसे वैज्ञानिक खोजें आगे बढ़ी तो इनके सिद्धांत में अनेक परिवर्तन किए गए। जैसा कि आपको पता ही है कि आगे चल करके इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन की खोज हुई, जिससे ये पता चला कि परमाणु ही जो है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण नहीं होता है। परमाणु को भी जो है उसमें कणों में, अनेक कणों में विभाजित किया जाता है। परमाणु में भी 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके अंदर। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत में जो है उसकी डिटेल्ड चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को ध्यान से समझिए। अगले वीडियो में हम ये भी देखेंगे, देखिए ये डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है ये रासायनिक अभिक्रिया के नियमों की आसानी से व्याख्या कर देता है। तो हमने पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के संयोग के नियम की भी चर्चा आपसे की थी, और मेनली आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया था ना। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अतिरिक्त रासायनिक संयोग के अन्य भी नियम है, जैसे सरल अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम है ना, और गुणित अनुपात का नियम, ये भी आपके, और गैलुसाक का नियम, ये भी आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं के संयोग के नियम है। तो गैलुसाक के नियम की भी चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेंगे। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से रासायनिक संयोग के सभी नियमों की व्याख्या हो जाती है, लेकिन इनका ये जो सिद्धांत है परमाणुवाद जो है इनका, ये गैलुसाक के गैसीय आयतन से संबंधित नियम की व्याख्या नहीं कर पाता है। ठीक है? तो गैलुसाक के नियम की व्याख्या करने के लिए एवोगैद्रो ने जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ परिवर्तन किए थे। उन्होंने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को संशोधित करके अपना एक नियम इसमें जोड़ा, जिसको एवोगैद्रो का नियम बोलते हैं। तो उस नियम की भी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि गैलुसाक का नियम क्या था, और उसकी व्याख्या करने के लिए एवोगैद्रो ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या संशोधन किया, उसकी बात हम करेंगे। और उसके अलावा हम बात करेंगे मोल संकल्पना की। ये सारी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को ध्यान से समझिए। धन्यवाद।